अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रज़ा इस्फ़हानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर पे और यहाँ मैं मौजूद हैं फ़ज़ली के स्टॉल पर। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत शानदार किस्म की किताब दिखाऊं जिसका नाम है पाकिस्तान की उर्दू फ़िल्मी सनत। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री ने और ये इनका पीएचडी का मकाला है। 376 सफ़े की इस किताब की कीमत वैसे तो 12,000 है, लेकिन डिस्काउंट करके ये हमें 10,000 की मिल रही है और कराची में कई जगह दस्तयाब है। और इस किताब के अंदर है क्या, उन्होंने क्या तहकीक की है, डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री से हम जानेंगे। ये किताब जैसा आप देख रहे हैं 4 कलर में छपी है। 376 सफ़े इसकी ज़ख़ामत है, आर्ट पेपर पर है। और इसको हमने जैसे कि फ़िल्म के जो क़ारीन हैं वो उनकी डिमांड ये होती है कि जो भी तस्वीर पोस्टर या बुकलेट्स वगैरह हों वो कलर में हों तो उनको ज़्यादा लुत्फ़ आता है इसका, तो वो एहतमाम किया है इसके अंदर। पुराने फिल्मसाज भी हैं इसके अंदर, हिदायतकार हैं, पुरानी फ़िल्मों के इश्तिहारात हैं, पुरानी फ़िल्मों की बुकलेट्स हैं। और ये कहने को तो पाकिस्तान की उर्दू फ़िल्मी सनत है, लेकिन दरअसल ये बरसग़ीर की पूरी उर्दू फ़िल्मी सनत की तारीख़ है। ये मैंने इसका जो इसमें तारीख़ रकम की है वो 1896 से शुरू होती है और 1921 तक की तारीख़ है। तो इस तरह से ये 125 साल, 125 साल की तारीख़ है। इसमें इब्तिदा में हमने वो ज़माना कवर किया है कि जब हिंदुस्तान में फ़िल्मों की आमद हुई है और होटल में पर्दा लगा के फ़िल्में दिखाई जाती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे चला सिलसिला, हिंदुस्तान में न्यूज़ रील्स वगैरह बनने लगी। फिर ये खामोश फिल्मों का दौर आया, राजा हरीश चंद्र बनी थी, दादा साहब फाल्के हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं, कुछ बहुत रेयर इश्तिहारात हैं उसके। तो ये इश्तिहार भी है दादा साहब राजा हरीश चंद्र का। फिर उसके बाद इसमें एक चैप्टर है कि जिसमें हमने कवर किया है जब बोलती फिल्में शुरू हुई हैं आला मारा से, तो वो पीरियड कवर किया है। और उसके बाद वो हिंदुस्तान की फिल्मी सनत भी इसमें आ गई है। और फिर एक चैप्टर है मेरा जो बहुत मैंने जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो है पंजाब की जो उर्दू फिल्मी सनत थी। 1924 से शुरू हुई है और 1932 तक खामोश फिल्में बनती रहीं। फिर 1932 से ऑनवर्ड जो है वहाँ पे बोलती फिल्में बनने लगी। तो कुछ पंजाबी लोक दास्तानों पे जैसे हीर रांझा वगैरह पे भी फ़िल्में बनी और दूसरे मौज़ूआत पे भी। तो वो सारी फ़िल्में हमने इसमें कवर की हैं। उस ज़माने में फ़िल्मसाज कौन थे, हिदायतकार कौन थे, अदाकार कौन थे, मौसीक़ार कौन थे, उन सब का अहवाल रकम किया है इसमें। फिर पाकिस्तान के क़याम के वक्त फ़िल्मी सनत जो थी हमारी सिर्फ लाहौर में थी। तो वो लाहौर की जो फ़िल्मी सनत थी उसकी क्या सूरत हाल थी, कुछ लोग यहाँ से बम्बई चले गए थे, कुछ लोग मुंबई से पाकिस्तान आ गए थे, तो वो सारी एक चैप्टर वो है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वहाँ से शुरू होती है ये पहली दहाई में कौन कौन सी फ़िल्में बनी, कौन फिल्मसाज थे, कौन से रुझानात क्या थे, क्या कदगने थी, क्या पाबंदियाँ थी, क्या सेंसरशिप के मसाइल थे। और उसके बाद फिर एक एक दहाई का इसके अंदर अहवाल है। फिर एक ये 12 चैप्टर्स में ये हिस्ट्री मुकम्मल हुई। 13वां चैप्टर जो है मेरा वो भी बहुत दिलचस्प है कि जो ढाका में उर्दू फिल्में बना करती थी क़याम बांग्लादेश से पहले 1971 तक, वो 58 में शुरू हुआ वो सिलसिला 59 में, तो वहाँ से लेके 1971 तक 12 साल में जो फ़िल्में बनी उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी है। 64 फ़िल्में बनी थी जिसमें से 58 फ़िल्में जो हैं मगरबी पाकिस्तान में रिलीज़ हुई और 6 फ़िल्में सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान में रिलीज़ हुई। उसके बाद इसके अंदर मुकम्मल उर्दू फिल्मोग्राफी है। 2021 तक जितनी फ़िल्में बनी हैं उर्दू में, तो उनके फिल्मसाज कौन थे, उनके हिदायतकार कौन थे, उसमें अदाकार कौन थे, उसमें मौसीक़ार कौन थे और डेट ऑफ रिलीज़ क्या थी, उसमें भी बहुत मेहनत हुई है। क्योंकि डेट ऑफ रिलीज़ में मसाइल ये आते हैं कि कराची की कुछ है, लाहौर की कुछ है, ढाका की कुछ है, पेशावर की कुछ है। तो वो जो सबसे पहले जब रिलीज़ होती है फ़िल्म वो तस्लीम की जाती है, तो वो डेट ऑफ रिलीज़ के साथ वो पूरी फिल्मोग्राफी है। 1900 फ़िल्में हैं तकरीबन। और उसके बाद फिर इसमें किताबियात का एक हिस्सा है और कुछ अच्छा एक और हिस्सा भी है इसमें कि जिन पाकिस्तानी फ़िल्मों को मुख्तलिफ़ शोबों में अवार्ड्स मिले हैं तो वो पूरी तफसील मौजूद है, क्योंकि वो भी कहीं यकजा नहीं मिलती। निगार अवार्ड हैं, सदारती अवार्ड हैं, कौमी फ़िल्म अवार्ड हैं, उसके बाद लक्स स्टाइल शुरू हो गया। तो ये सारी इसके अंदर अवार्ड्स की तफसील भी शामिल है। और फिर एक मेरा जो बिब्लियोग्राफी है इसकी ज़ाहिर मकाला था ये, तो इसमें एक एक सतर का हवाला दिया गया है। वो बिब्लियोग्राफी भी बहुत यानी अहम है क्योंकि उसमें मैंने उर्दू और अंग्रेज़ी और पश्तो और पंजाबी और सिंधी और बंगला ये सारी फ़िल्में मैंने किताबें जो ज़बानें मुझे नहीं आती थी उनके लिए मैंने उनके एक्सपर्ट्स को साथ बैठकर
वो किताबें पढ़ने की और नोट्स लेने की कोशिश की। तो इस तरह से ये किताब वजूद में आई है। इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में तो वैसे मेरी अब तक कोई 35 किताबें आ चुकी हैं, और ये पाकिस्तान क्रॉनिकल और जो 20वीं सदी साल ब साल मेरी 2 किताबें हैं, ये उसी साइज़ पर छापी गई है। और ये असल में कॉफ़ी टेबल बुक है, और हमने कोशिश ये की है कि ऐसी किताब छापी जाए कि जिसको लोग हाथ में लें, जिसको पढ़ें तो वो उससे फिर भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हों।